बच्चों, मैं भीम सर आज क्लास 12 की ये नई वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर 12 है। ये चैप्टर जो 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की इसलिए क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ये एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। जो सेक्शन सी और सेक्शन डी में ये कंपलसरी होता है कि आता ही आता है 4 या 5 मार्क्स में, 4 या 5 मार्क्स। और हमको एकदम इजी कुछ कॉन्सेप्ट बेस, अगर हमको कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में या इस चैप्टर के हमने समझ लिए जिससे हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट हमको समझने हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में जैसे हमने दिया है कि सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, जो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 4y, ये जो z है ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। हमने यहां पे सीखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको पता होना चाहिए क्या होता है, z इक्वल टू, ये क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है इसे ही बोलते हैं क्या हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू क्या होता है, जो मेरे पास ये वैल्यू दी होती है। हमने क्लास 11th में इनइक्वालिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, इनइक्वालिटी। यानी ये क्या है, इनइक्वेशंस। जो उस क्वेश्चन में इनइक्वेशन दी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू। क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट टू। तीसरा पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट। क्या होता है बेटा, कॉर्नर पॉइंट। तो हम क्लास 10th में जाते हैं। क्लास 10th में आपने जब चैप्टर नंबर 3 यानी आप ग्राफिकली मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो जो मेरे पास इक्वेशन जैसे दी होती हैं, इसमें देखो 2 इक्वेशंस हैं, इनको मैं जब सॉल्व करूंगा तो x और y की जो वैल्यू आप फाइंड आउट होती हैं, क्या होती है, जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट होंगी उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। और वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद फिर हम चेक करते हैं ये बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा। जो बाउंडेड, जिसकी हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो जो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। यानी जो बाउंडेड फिजिबल रीजन जो बनता है, फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट, जो पॉइंट बने होते हैं, ठीक, उन्हें ही हम बोलते हैं क्या, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होते हैं, जब हम बेटा हम बाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम सारे कॉर्नर पॉइंट को, जो मेरा फिजिबल रीजन बनता है, उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं। जो हमारे पास जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया है तो वो सबसे मैक्सिमम जो जिस पॉइंट पे होगी तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे। अगर मुझे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो उस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू होगी। हम वहां पे कॉर्नर पॉइंट की जो हमारे पास होंगे x, y फॉर्म में जो होंगे उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके उसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स पता होंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम सारे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये सारे पॉइंट आप चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से फैक्ट पढ़ने वाले, कौन से पॉइंट को हमको शो करना है, जिनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है और आप लोग भी नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। बस अगर आपको 2-3 बातें हैं जो समझनी है, अगर आप समझ गए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे किसी भी बच्चे से सॉल्व ना हो, हर एक बच्चा हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलते हैं, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास क्या दिया बेटा, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है z इक्वल टू 3x + 4y। सब्जेक्ट टू गिवन दिए हैं बेटा, सब्जेक्ट टू गिवन है x + y < 4
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन टू इक्वल 0। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट 2 के ऊपर फोकस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सब्जेक्ट 2 के ऊपर फोकस करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के मुझे फाइंड आउट वैल्यू फाइंड करना हो या पॉइंट फाइंड करना हो तो क्या करना है बेटा? आपको ऐसे ग्राफ पहले बना लेना है। ठीक, आपको पता है कि ये x के पॉइंट होंगे, ये y के पॉइंट आउट होंगे। हम यहाँ पे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो एक बॉक्स बनाना है हमको। सबसे पहले क्या बनाना है? बॉक्स बना। हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको करना है। ऐसा आपने क्लास 10 में सीखा होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर बेटा इस पॉइंट में और वैल्यू भी डिफाइन होती है कि x प्लस वाई इक्वल टू, पहले हम 4 इक्वल कर लेंगे। x की वैल्यू हम जब 0 लेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? हमको 4 मिल जाएगी। y इक्वल टू 4 हो जाएगी। और y 0 हमको रखना है तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 मिल जाएगी। अगर इस इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू 0 रखना है देन हमको y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है, पुट करनी है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये आपको समझ में आया? तो ये जो मेरे पास पॉइंट होंगे यानी आपके x 0 4, इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना बेटा? रिप्रेजेंट। तो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4 और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो हम यहाँ नंबर लाइन में शो कर देते 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा 0,4 तो मेरे पास कहां बनेगा बेटा? 0,4 ये हमारा पॉइंट होगा। 0,4 ये पॉइंट कौन सा होगा? 4,0। तो देखो डॉटेड लाइन, जब आपने इनइक्वालिटी पढ़ी थी, इन इक्वेशन आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, तो इन इक्वेशन में एक डॉटेड लाइन होती है, डार्क लाइन होती है। डॉटेड लाइन में कैसे बनाते हैं? अगर इसी इक्वेशन में x प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू होता, लेस देन केवल होता हमारे पास, तो हम डॉटेड लाइन करते हैं। तो इक्वल टू यहां पे दिया, क्या दिया बेटा? इक्वल टू। तो हम ये लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे हम ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। हमने यहां से पॉइंट फाइंड आउट किए और हमने लाइन ड्रा कर दिया। तो मैंने ये इसको नाम दे दिया बेटा O A और ये B हमारे पास O A B। देन आपको क्या करना है? अब आपको इसी क्वेश्चन को ट्रू एंड फॉल्स चेक करना। क्या करना बेटा? चेक करना है। हर क्वेश्चन में आपको पहले चेक करना है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक कैसे करते हैं? हम ओरिजिन से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं बेटा? ओरिजिन से। 0,0 तो हम इस वैल्यू में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेस देन 4, तो 0 लेस देन 4। तो ये बेटा ये जो स्टेटमेंट आई कि 0 4 से छोटा होगा, तो यस ये वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो 0 होती है वो 4 से क्या है? लेस देन होती है। तो बेटा ये कंडीशन ट्रू। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये जो बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन जो बनाते हैं, शेडेड पोर्शन जो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा? शेडेड पोर्शन जो बनाएंगे हम ओरिजिन की तरफ शेडेड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ओरिजिन की तरफ हम लोग शेडेड कर देते हैं। अगर यही कंडीशन कहीं फॉल्स हो जाती तो हम ऐसे क्या करते? ओरिजिन से आउटसाइड हम करते। अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो ओरिजिन के इनसाइड हम लोग शेडेड पोर्शन करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट हुए, क्या हुए बेटा? इनको हम O A B, O यानी हमारे पास 0,0 और A बेटा हमारे पास 4,0 और B मेरे पास जो है बेटा 0,4, इन्हीं को बोलते हम लोग क्या? कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते बेटा? कॉर्नर पॉइंट। अब इन कॉर्नर पॉइंट को आपको कहां पे रखना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। कहां पुट करना बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट ऐसे लिख देंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हमारे पास z इक्वल टू 3x प्लस 4y। मेरा कॉर्नर पॉइंट 0 क्या है बेटा? ओरिजिन क्या है? 0,0 और A क्या है बेटा? 4,0 और B क्या है बेटा हमारे पास? 0,4। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हम 0,0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो बेटा z x की वैल्यू 0, तो ये 0 प्लस 0, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओरिजिन पे मेरे पास इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या होगी? 0 होगी। मैं फिर
a की वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे a पॉइंट लेते हैं 4,0 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4y z इक्वल टू 3 और x की वैल्यू कितना 4 प्लस 4 इंटू 0 तो बेटा 4 3 जा 12, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 12 हो जाएगी। सिमिलरली b के पॉइंट्स जो हमारे पास 0,4 हैं इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है तो x की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 0 और 4 4 जा बेटा 16 तो b की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट हुई बेटा 16। और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैक्सिमाइज, क्या बताना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू बतानी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई मेरे पास बेटा 16, क्या आ गई यहां पे हम ऐसे लिख देंगे मैक्सिमा, ठीक क्या लिखेंगे बेटा मैक्सिमम और आपको इधर साइड में लिख देना है मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट 0,4 यानी 0,4 पे इसकी क्या होगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या कोई भी क्वेश्चन हम इस एलपीपी का अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जिस मेथड से मैंने सॉल्व कराया है इसी सेम प्रोसेस से सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लेना है आपको सब्जेक्ट 2 करना है। सब्जेक्ट 2 से आपको पहले उनके पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद पहला स्टेप मैंने बताया पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको सब्जेक्ट 2 से, सेकेंड पॉइंट आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है इन इक्वेशन को, ये जो सब्जेक्ट 2 है इनको 0,0 पे आपको चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ओरिजिन से आउटसाइड हम क्या करते सेडेड करते। ये मेरे पास थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में जब हमको ये फिजिबल रीजन फाइंड आउट हो जाता कि फिजिबल रीजन हमारे पास ये पता हो जाता कि ये है इसका फिजिबल रीजन, देन आपको उनके कॉर्नर पॉइंट को नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है एक्स वाई की वैल्यू। अब इस टेबल में हमको जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो उसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू सबसे हाईएस्ट नंबर मिलेगा वो उस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो वो उस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें या रफ कॉपी में आप नोट कर लें। ठीक, चलो देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं कैसा सेम प्रोसेस आपने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में अप्लाई किया था सेम आपको। सबसे पहले हमने क्या बोला था आपसे कि ये जो सब्जेक्ट 2 हैं इनको हमको क्या करना है, पहले इनके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, पहले मेरे पास दिया है x प्लस 2y लेस देन 8, ये मेरे पास है। तो ऐसे बेटा आपको एक बॉक्स पहले बना लेना है और ये बन गया x y। एक बार आपको यहीं पे मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पे x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी बेटा, x मैंने 0 रखा तो 0 रखोगे बेटा 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू बेटा क्या फाइंड आउट होगा 4 हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा 8 मिल जाएगी। यानी इस सब्जेक्ट के ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हमको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है, लाइन ड्रा करना है, फिजिबल रीजन मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसी की हेल्प से हमको फिजिबल रीजन मिलने वाला है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस 2y लेस देन 12, तो ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है बेटा। बॉक्स में x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा 6, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट होगी 4। तो मुझे जब ये फाइंड आउट होने के देन आपको क्या करना है बेटा ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है ग्राफ। तो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 9 ऐसे, और y में हम 6 तक 1 2 3 4 5 और 6
ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करने हैं। 0,4 कहाँ पे बनेगा बेटा, 0,4 मेरा ये बनेगा, और 0,8 हमारे पास कहाँ बनेगा, ये। इसकी हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये मेरे पास लाइन ड्रा होगी। तो पॉइंट मेरे पास ये फाइंड आउट हो गए हैं 0,4, और ये जो वैल्यू फाइंड आउट ही 8,0। दूसरी इसकी 0,6, तो बेटा 0,6 ये हमारे पास, और 4,0 तो ये वैल्यू होगी। तो इसको हम नंबर, इस लाइन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई बेटा, 0,6, और ये वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई बेटा, 4,0। अब हमने क्या किया, इन पॉइंट की हेल्प से मैंने ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा, मैं फिजिबल रीजन कैसे बनाऊंगा, वो आप रिकैप करिए। पहले क्वेश्चन में क्या बताया था हमने कि आपको 0,0 आपको इन पॉइंट पे पहले चेक करना होगा। क्या करना होगा बेटा, चेक करना होगा। तो मैं चेक कर रहा हूं पहली इक्वेशन को, x + 2y ≤ 8। तो मैं यहां पे नाउ 0,0 अप्लाई करेंगे, 0 + 2 × 0 <8, तो 0 + 0 <8, तो 0 <8। तो ये कंडीशन क्या आ गई बेटा, ट्रू। ये कंडीशन क्या आ गई, ट्रू। तो मैंने बोला था जब ट्रू कंडीशन आती है तो ओरिजिन की तरफ साइडेड करते हैं। तो मेरी इक्वेशन ये क्या है, कौन सी लाइन है बेटा, हमारी ये लाइन है। कौन सी, ये लाइन है। यहां पे आप लिखना चाहें तो x + 2y <8, और यहां पे आप 3x + 2y <12 ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं। तो बेटा ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो इसका जो साइडेड पोर्शन होगा वो ऐसा होगा बेटा। क्या होगा बेटा, ओरिजिन की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, ये आएगा। तो मेरे पास ये सारी लाइन पूरी साइडेड आ जाएगी, लेकिन हमको कॉमन लेना, क्या लेना बेटा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू बोली गई है 0 से बड़ी, और y की वैल्यू भी बोली गई है 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। तो y की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो ये नीचे नहीं आ सकती, और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो इसलिए बेटा इधर हम निगेटिव साइड नहीं लेते। नहीं तो बहुत सारे टीचर आपको ऐसे बता देते हैं, लेकिन वो गलत रहता है। सीधा सीधा आपको पता है कि ये भी लाइन तो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, उनका कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो कॉमन पोर्शन होगा वो हम आपको वहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, सेकंड चेक करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दी है, 3x + 2y <12। चेक कर लो बेटा, 0 + 0 <12, तो 0 <12 कंडीशन क्या आई बेटा, ट्रू आ गई। क्या आ गई बेटा, ट्रू। तो इसका भी क्या होगा, साइडेड पोर्शन इधर की तरफ बनेगा। किधर बनेगा बेटा, ये बनेगा, ऐसा बनेगा ना। बट इनका जो कॉमन रीजन आपको निकालना, क्या बताना बेटा, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन देखो मेरा ये होगा कि नहीं होगा, ये यहां से मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये मेरे पास क्या होगा, आपको भी डार्क करना है क्योंकि तभी आपको दिखना चाहिए ये कॉमन है कि नहीं है बेटा। तो मैं इसको नाम दे देता हूं OABCO। तो मुझे एरिया किसका फाइंड आउट करना बेटा, O, इसकी वैल्यू बतानी, OABCO। तो हमको A के पॉइंट फाइंड आउट हैं, O के पॉइंट फाइंड आउट हैं, C के हैं, बट बेटा B के नहीं है। तो मैंने क्लास 10th में सीखा था कि जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका एक यूनिक पॉइंट आता है। क्या आता है बेटा, यूनिक पॉइंट आता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है x + 2y = 8 और मेरे पास क्या है 3x + 2y = 12। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं हम लोग। तो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि x या y के किसी एक टर्म को हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो x के कोएफिशिएंट को हम लोग सेम करा लेते हैं। क्या कर देते हैं, सेम करते हैं। यहां पे बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 3, क्या दिया है 3। या आप ऐसे ही डायरेक्ट इस इक्वेशन को करना चाहें तो x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 प्लस माइनस, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2x और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 कैंसिल, और x = 4/2। तो x = वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 2। x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हुई। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन फर्स्ट या किसी इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 8, x की वैल्यू 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू ये प्लस इधर माइनस तो 6 और y इक्वल टू मुझे 3। तो x और y के जो पॉइंट फाइंड आउट हुए वो पॉइंट क्या मिले हमको बेटा, कितने मिले बेटा 2,3। पॉइंट क्या मिल गया हमको 2,3। अब हमारे ये क्या हो गए कॉर्नर पॉइंट। हम कॉर्नर पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे इधर। कॉर्नर पॉइंट्स O 0,0 ए बेटा ए हमारे पास क्या फाइंड हुआ 4,0 ए 4,0 जो B फाइंड आउट हमने किया 2,3 और C जो वैल्यू फाइंड आउट हुई बेटा वो हमारी कौन सी वैल्यू आई बेटा 0,4। क्या आ गए बेटा 0,4। अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट या फिजिबल रीजन मिल गया तो हम उसकी वैल्यू को कहां पे पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। कहां पुट करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो आपको यहां लास्ट में एक टेबल बना लेनी है। ये कॉर्नर पॉइंट हो गए और ये हमारे पास क्या हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कॉर्नर पॉइंट्स और ये क्या हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन दिया बेटा z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 4y। हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी बेटा 0 और ये वैल्यू हम a रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। अगर मैं एक पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करता हूं या मैं पुट करूंगा यहाँ पे a की वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी 4, तो 4 3 जा 12। क्या आ जाएगा बेटा 4 3 जा 12 और ये 0 तो मेरे पास माइनस का 12 वैल्यू और b की वैल्यू मैं पुट करता हूं 2,3 तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2,3 की। x में -6 और 8 तो बेटा वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे। आपको ऐसे साइड में सॉल्व भी कर लेना। z इक्वल टू -3x प्लस 4y तो -3 x की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू 3 -8 प्लस 12 क्या आ जाएगा बेटा 4। क्या वैल्यू आ जाएगी 4 और C के पॉइंट दिए हैं 0,4 तो यहां पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा 16। तो सबसे मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मिनिमाइज। क्या पूछा गया मिनिमम। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मुझे मिली बेटा कितनी वैल्यू -12। 0 तो बड़ी है -12 से ना। तो मेरे पास जो वैल्यू फाइंड आउट हुई मिनिमम वैल्यू वो क्या मिली मेरे पास -12। तो मैं लिख सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं बेटा मिनिमम वैल्यू इज -12 एट पॉइंट ए किस पॉइंट पे 4,0 पे मुझे मिनिमम वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी एलपीपी के प्रॉब्लम्स जो हमको मिलती हैं उनको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उनकी x और y के पॉइंट फाइंड आउट करना। फर्स्ट स्टेप आप ऐसे लिख सकते हैं पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ये काम करना है। थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया बेटा थर्ड। और उसके बाद अगर मेरे पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको पॉइंट फाइंड करने हैं ये आपके। देन आपको लास्ट में कॉर्नर पॉइंट नोट डाउन करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उन पॉइंट्स को पुट करने हैं जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे और जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूरा क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर वो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अप्लाई करना है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम आपको मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा फर्स्ट मेरा स्टेप क्या होता है ये हमको बॉक्स बनाने हैं। कांस्टेंट 3x प्लस 5y लेस देन 15 क्या बेटा 15। तो इसका मैं इनके पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लूं।
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट होगी बेटा 3, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू मुझे 5 फाइंड आउट होगी। दूसरा जो सब्जेक्ट मेरा है 5x प्लस 2y लेस देन 10, इसके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास सेम आपको x एक बार 0 देन y की वैल्यू 5, y 0 तो x की वैल्यू 2। जैसे मुझे पॉइंट फाइंड आउट हुए मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ग्राफ आप बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी बेटा 5, 1 2 3 4 और ये मेरा 5, 1 2 3 4 और 5। y में बेटा हम कितना चल सकते हैं 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5। 0,3 बेटा यहाँ पे होगा और 5,0 ये होगा बेटा। मेरा पॉइंट ये ऐसे फाइंड आउट हो, ये मेरे पास लाइन बन जाएगी और 0,5 ये बेटा और 2,0 तो ये बेटा। तो ये लाइन मेरी ऐसे ड्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये। तो इनके पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है 0,3, ये मेरी क्या है बेटा 0,3 और ये क्या है 5,0 और ये पॉइंट मेरे पास क्या है 0,5 और ये पॉइंट मेरे पास क्या है 2,0 पॉइंट। अब इसका फिजिबल रीजन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिजिबल रीजन करने के लिए चेक कर लेंगे बेटा, चेक करते हैं। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे अब बार बार आप लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 0 + 0 लेस देन, यानी ये कंडीशन क्या हो गया बेटा ट्रू। तो मेरी ये इक्वेशन की इसकी क्या हो जाएगी ट्रू। तो ये बेटा मेरा शेडेड पोर्शन कहाँ हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। शेडेड पोर्शन ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब दूसरी हम करते 0 + 0 लेस देन, ये भी मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो इसका मेरे पास ये फिजिबल रीजन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। अब इनका मैं कॉमन फाइंड आउट करता हूं तो इस लाइन का और इन दोनों लाइन का ये कॉमन पोर्शन, ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा, ये रीजन मेरा आएगा कि नहीं कॉमन, क्योंकि मेरे पास ये दोनों लाइन का बाउंडेड पोर्शन दोनों का सेम है। तो मेरे पास O A B और C, O A B C। तो इस तरीके से A की वैल्यू पता है, C की पता है, O की पता है, बट B की नहीं पता। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम आपको एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 3x + 5y = 15 और दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y = 10 हमने सीखा है कि x या y के कोई कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए तो हम एलिमिनेशन से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इनके कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y = 5 5 जा 75 और इसको वैसे नोट डाउन कर लें। इसको 3 से करना है तो 5 3 जा 15x और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 से कर रहे हैं प्लस 6y और = 30 प्लस माइनस ये कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करो बेटा 19y = कितना हो जाएगा बेटा 45। कितना हो जाएगा बेटा, हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 45 तो y = 45/19। ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मुझे 45/19। मैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है 3x + 5y = 15। तो 3x + 5 × 45/19 = 15। तो 3x = 15, ये मेरे पास प्लस है बेटा, इधर आएगा तो माइनस में। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 22/19 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3x = मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 19 का, तो 19 × 15, 95 × 19, 5 8 और 2, 285 - 225/19 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x तो 0 6/19 और ये 3 20 टाइम जा, तो x = 20/19। x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट क्या हुई बेटा
x और y की वैल्यू 20/19 इंटू 45/19, ये 2 पॉइंट हमको फाइंड आउट हो गए। अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट फाइंड हो गए, क्या बेटा कॉर्नर पॉइंट मुझे फाइंड आउट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉर्नर पॉइंट को नोट डाउन कर लें। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स को पहले नोट करेंगे। तो 0 तो मेरे पास 0,0, ए बेटा ए के पॉइंट क्या है 2,0 और बी के पॉइंट क्या है बेटा 20,19 और 45,19 और सी के पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, सी के पॉइंट 0,3 क्या है बेटा 0,3। इनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं। तो व्हेन पहले हम पॉइंट लेते हैं 0,0, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया बेटा z इक्वल टू 5x प्लस 3y, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 2,0, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे 5x प्लस 3y, तो z इक्वल टू 5 2 10 और 0 यहां करोगे 0, ये वैल्यू आ जाएगी। तीसरा b पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट पुट करता हूं b, तो 20/19 इंटू 45/19, इनकी वैल्यू हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो 5x प्लस 3y, क्या करेंगे बेटा 5x प्लस 3y और यहां z इक्वल टू 5x की वैल्यू 20/19 और प्लस 3 इंटू 45/19, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलते देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, यहां पे ऊपर तो कितना हो जाएगा 100, z इक्वल टू 100/19 और प्लस और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा बेटा 135/19, z इक्वल टू ऐड करोगे 235/19, कितना हो जाएगा बेटा 235/19, ये मेरे पास वैल्यू आई। और c पॉइंट अगर मैं पुट करता हूं c 0,3, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये बेटा z इक्वल टू 5x प्लस 3y, तो z इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 9 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चाहें तो ऐसा बॉक्स आपको बना लेना है। एक बॉक्स आपको बनाएंगे किस तरीके से बेटा, कॉर्नर पॉइंट ये आपको लास्ट में, जिससे बेटा पता है क्या होता है, बना देने से तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको पता है कि बच्चे को ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका मतलब बच्चे को अच्छे से पता है। ये चीज करने के लिए आपको फुल स्टेप से सारे मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। तो ए के पॉइंट क्या थे बेटा 2,0 और ये क्या था 0,0 और बी के बेटा 20/19 और 45/19 और सी के पॉइंट क्या थे बेटा 0,3। इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा 0 और ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, जब हम ए की वैल्यू पुट किए तो 10 और बी की वैल्यू पुट किया तो बेटा इसको डिवाइड अगर करना चाहो 235/19 ऐसे, और सी के पॉइंट क्या हो गए बेटा हमारे पास 9, तो डिवाइड करके देख लो कितना होगा 19 235, 1 टाइम 19 4 5 2 टाइम 38 और बेटा 7.0 3 टाइम 57 और 13, ये अप्रॉक्स 12, ये क्या हो जाएगा बेटा 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे मैक्सिमम क्या पूछा गया था बेटा मुझसे इस क्वेश्चन में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछी गई थी, मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ये चीज आपको पता है कि हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है बेटा बी पॉइंट पे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू इज 235/19 एट पॉइंट बी, 20/19 45/19, यानी इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसकी फाइंड आउट होगी, यानी इस जगह पे हमको क्या होगी इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आपको ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा प्रोसेस कैलकुलेशन तो ज्यादा है, बट बेटा 5 मार्क्स आपको ये मोटिवेशन होना चाहिए, हमको 5 नंबर इस चैप्टर से मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि z इक्वल टू ये सब्जेक्ट टू दिए होंगे और बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपको ये करने में 6 से या 7 मिनट, आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको फ्री में 5 मार्क्स मिलने हैं और बहुत केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी है,
कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, जिसके आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे इस क्वेश्चन में। ठीक, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। 4 की तरफ किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन मेरे बहुत ही आसान तरीके से लग गए। तो सेम प्रोसेस आपका स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं बेटा, ये जो सब्जेक्ट मेरे गिवन है, क्या बेटा सब्जेक्ट, पहले इनके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। ये हमारे पास बॉक्स, x की वैल्यू y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट होगी, 1 फाइंड आउट होगी। मैं जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। इस इक्वेशन, ये जो सब्जेक्ट मेरा है, इससे मैंने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। दूसरे मेरे पास गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, तो बेटा इसका भी बॉक्स आपको बनाना है सेम तरीके से। एक बार x की वैल्यू रखनी है, एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2। इनसे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे तो मेरे पास ये x में 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला पॉइंट 0,1, तो 0,1 बेटा ये मेरे पास होगा, और फिर 3,0 तो 3,0 ये होगा। तो मेरे पास लाइन जो बनेगी ऐसी लाइन बन जाएगी, ये हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0,2 तो 0,2 ये है बेटा, और फिर मेरे पास 2,0 ये है। ये लाइन मेरी ऐसे बन जाएगी, ठीक, ये ऐसे बनेगी। क्लियर मेरे बात। अब हम यहाँ पे पहले इसका हम देखते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के लिए हम लोग चेक करते हैं ओरिजिन से। क्या चेक करते हैं बेटा, 0,0 से। यहाँ पे पुट करोगे इसमें तो मेरे पास 0 प्लस 0 लेस देन 3, तो 0 लेस देन 3, ये कंडीशन क्या ट्रू है? नो, ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स, क्योंकि 0 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा होता है। तो मेरे पास कंडीशन क्या हो गई बेटा, फॉल्स। अब पहला क्वेश्चन मुझे मिला, अगर कंडीशन फॉल्स है तब मैं फिजिबल रीजन किधर बनाऊंगा, आउटसाइड। किधर बनेगा मेरा फिजिबल रीजन बेटा, बाहर की तरफ। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी क्या है, ये कंडीशन क्या थी, ठीक बेटा। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा चेक करेंगे तो 0,0, तो मेरे पास इक्वेशन क्या दी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, तो 0 ग्रेटर देन 2, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई बेटा। इसमें दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका भी फिजिबल रीजन जो बनेगा इधर की बनेगा। तो हम अब फिजिबल रीजन इसका ढूंढे कॉमन। तो बेटा मेरा जो कॉमन होगा वो ये एरिया आएगा कि नहीं कॉमन, ये जो एरिया पूरा हमने इसको बनाया, ये एरिया इसका क्या होगा, कॉमन। तो मेरे पॉइंट जो मिलेंगे, पॉइंट कैसे मिलेंगे, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, और तीसरा पॉइंट मेरा ये है। ये ए हम नाम दे देते हैं, ए बी और सी। तो मुझे ए तो पता है, ये पॉइंट तो मुझे पता है कितना, 3,0, और ये पॉइंट भी मुझे पता है, क्या है बेटा, 0,2। कैसा पॉइंट बेटा, 0, बट ये पॉइंट नहीं पता है। इस पॉइंट को पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट को फाइंड कैसे करते हैं, एलिमिनेशन या या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें। x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, माइनस 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 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बेटा 2y, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1, क्या हो जाएगा बेटा 1। तो y इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 1/2। इसको हम पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन ये हमारी है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहली इक्वेशन में हम पुट करेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 y की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 में से 3 सेपरेट करोगे बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास, 3/2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3 से हम क्या करेंगे, 3/2 सेपरेट करोगे 3/2। तो मेरे पॉइंट जो ये बी के पॉइंट आए हैं फाइंड आउट हुए बेटा, वो 3/2, 1/2, ये बी के पॉइंट। तो मैं कॉर्नर पॉइंट यहां नोट डाउन करूंगा। क्या करूंगा बेटा, कॉर्नर पॉइंट नोट कर लूंगा। कॉर्नर पॉइंट एक पॉइंट क्या है बेटा, ए का 3,0, ए का 3,0, और बी के पॉइंट क्या है बेटा, बी का
3/2 और 1/2 और सी का पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास क्या है 0,2। अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट हो गए तो मुझे इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना होगा। क्या करना होगा बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है। ये पॉइंट हो गया बेटा, ये हम सोल्यूशन कर ले और ये वैल्यू हम यहां निकाल लें। यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट लिख देते हैं 3x + 5y और ये मेरे पास वैल्यू यहां पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट्स। तो ए पॉइंट कितना दिया है बेटा कैसा 3,0 वैल्यू दी है, बी 3/2, 1/2 और सी पॉइंट क्या दिया बेटा 0,0। ये मुझे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट यहां पुट कर दिया। जो वैल्यू हमने पॉइंट फाइंड आउट की थी उनको मैंने यहां पे नोट डाउन किया। अब इनकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा 3 × x की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या होता है x, y। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा बेटा x की वैल्यू कितनी 3 और 5 × 0 तो 3 3 क्या हो जाएगा बेटा 9। अब इसमें मैं पुट करूंगा 3 × 3/2 + 5 × 1/2 तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे 9/2 + 5/2 तो 9 5 में ऐड करोगे तो 14/2 तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 7 हो जाएगी बेटा। अब मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करता हूं 3 × 0 और +5 × 2 कहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारी वैल्यू को मैं यहीं पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 10। और पूछा हमसे क्या गया था मिनिमाइज। क्या पूछा गया था बेटा मिनिमाइज। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है बेटा 7। कौन सी है बेटा 7। तो किस पॉइंट पे मैं यहां मेंशन करूंगा मिनिमम वैल्यू इज 7 एट पॉइंट बी 3/2, 1/2। आई होप आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया। आपको कौन से पॉइंट है कौन से नहीं, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन कर लें। ठीक, आपको अगर ये वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बेटा लोग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलें, जिससे हम इसकी सेकेंड पार्ट की वीडियो आप तक पहुंचाएं। ये NCERT के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आए। थैंक यू सो मच।